बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद फैसल नज़ीर। अल-कमर साइंस अकेडमी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ मैथमेटिक्स की क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। इससे पहले पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 से पीछे मैट्रिक्स की डेफिनेशन इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था, इंट्रोडक्शन किया था मैट्रिक्स क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ी, रो कॉलम की डेफिनेशन, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। तो आज हम इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट को लेके, इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट को अपने माइंड के अंदर रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन असल में इक्वल मैट्रिक्स इक्वल बराबर को कहते हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं? दो मैट्रिक्स उनको इक्वल कहते हैं यानी बराबर कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनकी कंडीशन दो प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई करती हैं दोनों मैट्रिक्स तो हम इनको इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़? दो मैट्रिक्स ए और बी हमारे पास हैं तो इनको हम कह सकते हैं ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। कब? पहली बात, उनका दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास सेम होता है तो हम ये लिख सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स बराबर है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद पहली मैट्रिक्स के अंदर जिस जगह पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है दूसरी मैट्रिक्स के अंदर उसी जगह पे जो एलिमेंट पड़ा है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैंने सामने लिखी है, ये इसी कंसेप्ट को माइंड के अंदर रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए बी सी और डी चार हमारे पास कांस्टेंट यूज़ हुए हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर। तो क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कब करनी है? जब ये इक्वेशन दो जो है मैट्रिसेस हैं ये इक्वल लिखी हुई हैं, इनको इक्वल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आपने इनमें से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या कर सकते हैं हम? अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, पहली बात ये कब इक्वल होंगी? जब इनका ऑर्डर सेम होगा। तो ये इक्वल लिखी हुई हैं, खुद गिवन है हमें, तो इन दोनों का ऑर्डर जो है वो तो सेम है। दोनों के अंदर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। दूसरी कंडीशन, इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इसकी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। ये कौन सी कंडीशन? कि इन दोनों के अंदर इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो दोनों सेम होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस मैट्रिक्स का, ये जो पहला एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर होगा। एंड वाला एंड वाले के, लेफ्ट कॉर्नर वाला ये कॉर्नर वाले एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट एक मैट्रिक्स के अंदर जिस प्लेस के ऊपर पड़ा हुआ है, जिस जगह पे वो है, दूसरी मैट्रिक्स के अंदर भी वही अगर उसके बराबर है वो, तो उसी जगह पे जो एलिमेंट पड़ा है वो दोनों बराबर होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग क्या होगी? कंपेयरिंग करके हम लिखेंगे जी a + c = 0। उसके बाद a + 2b = -7, c - 1 = 3 और 4d - 6 = 2d। ये चार बातें पूरी हो रही हैं। ये चारों हमने जो एलिमेंट्स से लेफ़्ट मैट्रिक्स के हमने राइट मैट्रिक्स के इक्वल लिख दिए, उनको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, यानी इस जगह पे जो ये पहला एलिमेंट है ये पहले 0 के इक्वल होगा। तो इनको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं। वन टू थ्री 4 इक्वेशंस हैं। तो हमने इनमें से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने अब देखना है कि किस मैट्रिक्स को सॉल्व करके पहले सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, किस में से आसानी वैल्यू जो है वो निकलती नज़र आ रही है हमें। तो ये पहली मैट्रिक्स के अंदर ए और सी है। हम इसमें से अगर एक वैल्यू पुट करते हैं तो दूसरी फाइंड होगी, तो हमारे पास दोनों ही वैल्यू नहीं है अभी, इसलिए एक भी पुट नहीं कर सकते। इसके अंदर भी ए और बी हैं। अगर ए बी में से कोई एक कांस्टेंट की वैल्यू का हमें पता होगा हम पुट कर सकते हैं, तो नहीं है हमारे पास। ये दोनों मैट्रिक्स के अंदर एक ही कांस्टेंट यूज़ हुआ है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये c - 1 = 3 है। अगर हम ये 1 को उठा के उधर लेके जाएं, 3 + 1, तो ये c = 4। ये एक आंसर आसानी से हमने फाइंड कर लिया, c = 4। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4d - 6 = 2d। इधर से 4d और 2d इधर आके माइनस = 6 उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो ये 2d = 6।
अब 2 को डिवाइड करेंगे, d इक्वल टू 6/2, तो ये 6 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 3 आता है। तो ये दूसरी वैल्यू भी हमारे पास आ गई। हमने क्या किया, ये पहले इक्वेशन 3 जो थी उसको सॉल्व किया है, ये 1 उधर जाके प्लस हो गया तो 3 + 1 4 वैल्यू आसानी से आ गई। अब इक्वेशन 4 को सॉल्व किया है, 4d - 6 = 2d, ये 2d को इधर लाए और 6 को उधर लेके गए, तो ये 4d - 2d 2d हो जाएगा और ये 6 2 डिवाइड होगा तो d = 3। अब हमारे पास c और d की वैल्यू आ गई। अब हमने देखना है इन दोनों वैल्यूज़ को किसी और जगह यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। d तो किसी भी इक्वेशन के अंदर नहीं है सिवाय 4 के, तो वो सॉल्व हो गया, d फाइंड हो गया, इसका यूज़ नहीं है हमारे पास। अब c की वैल्यू जो आई है वो हम 1 में अगर पुट करें तो हम फिर इसकी वैल्यू जो है वो a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पुट c = 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमने c की वैल्यू पुट की तो a + 4 = 0 और a = -4, ये a की वैल्यू जो है वो -4 आ गई, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, a = -4। अब ये d की वैल्यू भी आ गई थी, c की वैल्यू आई, हमने c की वैल्यू पुट की, 1 में यूज़ हो रही थी तो a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू इक्वेशन 2 में यूज़ करके हम b की वैल्यू बआसानी फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, पुट a = -4 इन इक्वेशन 2, तो -4 + 2b = -7, तो 2b = -7 + 4, 2b = -3 और b = -3/2। तो ये 4 वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी a b c की। सबसे पहले इक्वेशन 3 को हमने यूज़ किया, c की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद 4 को यूज़ किया, उसमें से d की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। अब c की वैल्यू जो 3 में से निकली थी हम वो इक्वेशन 1 में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 में स्टार्टिंग में हमने बात की है कि a और c = 0 है, तो हम इन दोनों में से a की वैल्यू अगर फाइंड कर लें पहले, वो पुट करके दूसरा फाइंड कर सकते हैं कांस्टेंट। तो हमारे पास c की वैल्यू फाइंड होगी इधर से 4। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम 4 वैल्यू यूज़ करें c की, तो हम जो है वो a की वैल्यू फाइंड कर सकते। तो c की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी, a + c = 0 और 4 उधर जाके माइनस हो गया, a = -4। तो उसके बाद ये जो a की वैल्यू निकली है ये इक्वेशन 2 में यूज़ हो सकती है। तो इक्वेशन 2 के अंदर हमने a की जगह पे 4 माइनस का पुट कर दिया, तो -4 + 2b = -7, 4 उधर जाके प्लस होगा तो -3 बचेगा। अब 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू -3/2 जो है वो आ गई। ये 4 कांस्टेंट हमने यूज़ करने थे, इनकी वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने 4 इक्वेशन बनाई। सबसे पहले क्या किया, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद हमने कंपेयर किया। हमने इक्वल मैट्रिक्स उन्होंने गिवन किया था कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो इक्वलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करके, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई करके इन पे हम जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं, सारे एलिमेंट को बराबर रख सकते हैं। तो सारे एलिमेंट को हमने बराबर रखने के बाद चारों एलिमेंट्स को इक्वेशन बना ली, चारों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके हम इनके ABC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने तरतीब से जो वैल्यू फाइंड होती थी हमने एक तरतीब से उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड की। पहले C की है, उसके बाद D की, फिर A की और फिर B की। तो ये 4 वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। तो ये एक्सरसाइज 1.1 9th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 था। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हम इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस अगले टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।